खड़े हैं हल्द्वानी उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र में और मेरे साथ अख्तर अली मौजूद हैं। लोकसभा जो सीट से जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से, मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर अली जी। उनसे जानते हैं किस तरह से जो बहुमत समाजवादी पार्टी है, आपने दो कैंडिडेट में उत्तराखंड में उतारे हैं, बहन मायावती ने, एक हरिद्वार और एक दूसरा उधम सिंह नगर में। तो किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देखना, हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारे हरिद्वार में भी बहुत अच्छी पोजीशन में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में क्षेत्र में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हल्द्वानी भी जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत प्यार और मोहब्बत मिल रहा है और बराबर वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। तो जैसे भी रिजल्ट निकल के आ रहा है बहुत अच्छा, हमारा मन खुश है। हमारे साथी बराबर क्षेत्र में उतरे हुए हैं मैदान में और हम जीत हासिल करके रहेंगे। अभी दो कैंडिडेट उत्तराखंड में मुस्लिम समाज के आज बहन मायावती ने उतारे हैं, एक बात करें हरिद्वार को और एक बात करें उधम सिंह नैनीताल सीट पर। तो क्या मानते हैं कि मुस्लिम समाज का कितने स्नेह प्यार लोगों को मिला? क्या मुस्लिम समाज का वोट आपको पूरा मिलेगा या हिंदू समाज का वोट भी आपको मिलेगा? नहीं, मुझे तो सर्व समाज से प्यार है और सर्व समाज मुझे भी प्यार कर रहा है। देखिए, मेरे साथ बराबर में खड़े हैं हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये भी अरविंद राणा हैं, राणा बिरादरी से हैं, महुआ खेड़ा से। और बराबर में मेरे खड़े हैं विनोद कुमार गौतम, ये भी, और हमारे ये भी बराबर में हमारे जो साथी खड़े हैं। तो मेरा मुस्लिम समाज से ज़्यादा, मैं तो अपना वोट मुस्लिम समाज का ले ही रहा हूँ, लेकिन बीएसपी का उससे ज़्यादा वोट बहन जी को जो पड़ रहा है, प्यार मिल रहा है, उससे ज़्यादा कोई क्षेत्र में नहीं मिल रहा है किसी को भी। हम लोग बराबर जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो मुस्लिम समाज हमें बराबर अफ्तारी पे बुला रहा है, बराबर हमें कुरान खानी में बुला रहे हैं। हल्द्वानी की जामा मस्जिद पे खुद हमें बुलाया था कि आप अलविदा की नमाज़ यहाँ पर पढ़िए, तो हम वहाँ पर गए। हमें लोगों ने बहुत बेहतरीन जो है प्यार दिया और दिलो जान से चाहा। तो हमें और तेज़ी से दौड़ने की ज़रूरत है और हम तेज़ दौड़ना, हमने जब हमें हौसला बढ़ाया है जनता ने, तो हम बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ चुके हैं। हमने अपनी गाड़ियों की और भी परमिशन ज़्यादा कर दी है और लोगों को झंडा बैनर तेज़ी के साथ जो हमारे कार्यकर्ता मांगने आ रहे हैं, हमने उनको अपनी हैसियत के हिसाब से बराबर दे दिया। और झंडा बैनर भी अगर उनके पास नहीं है तो वो अपने समाज में जाके बता रहे हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बहन जी ने भेजा है। वही मैं दूर दरार से प्लेन से उतरा हुआ नहीं हूँ, क्या मतलब बंद काले शीशों की गाड़ी में घूमने वाला नेता नहीं हूँ। 20 सड़क पे मिला हूँ आपको भी बैठा हुआ। और इसी तरीके से मेरा कारोबार भी ज़मीन से है जुड़ा हुआ। मैं 87 से बहन जी के पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और बहन जी की लिस्ट में मेरा नाम था। मैं कोई पूंजीपति ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हूँ। मैं एक ठेला लगाने वाले के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, एक साइकिल पंचर लगाने वाले के साथ भी जुड़ा हूँ, सिलाई का काम करने वाले के साथ भी जुड़ा हूँ। तो वो लोग मेरा प्रचार कर रहे हैं कि जिनको अपना कारोबार से दो रोज़ रोजी रोटी मेहनत करके कमानी और खानी है, वही लोग मैदान में उतरे हुए हैं। उनके साथ में मैदान में चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार जा रहे हैं, उनका नारा है मोदी है 400 पार। कांग्रेस अपने गठबंधन के चक्कर में लगी है। तो क्या बहन मायावती से नृत्य बिल्कुल अलग पार्टी हो गई अब? ये तो अब रिजल्ट आने में पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस की पोजीशन आप इससे गुजरा हो तो कांग्रेस ने तो यूपी के अंदर भी 17 सीटें, अगर उनकी पोजीशन सही होती, उनके साथ मेरा समाज खड़ा होता, तो वो 17 सीटें क्यों मतलब वहाँ पर लेते। और यहाँ पर भी कोई दूर तक काफ़ी टाइम तक उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो एक पहाड़ से उनका पता नहीं पुराना कोई नया नुमाइंदा ला के खड़ा कर दिया, नया चेहरा। तो हमारे समाज मुस्लिम समाज का भी एक यही है कि हम अपने नुमाइंदे को ना वोट दें, अपने भाई को क्यों ना वोट दें, बहन जी के साथ क्यों ना जुड़ें। क्योंकि यूपी के अंदर भी बहन जी ने हमारे समाज को वोट टिकट दिए हैं और उत्तराखंड में 5 सीटों में 2 सीटें हमें से नवाजा है। और इससे पहले भी बहन जी 8-8, 9-9 टिकट देती हैं। तो हरिद्वार की सरजमी पर हमारे मुस्लिम समाज के शरबत करीम अंसारी जीते, उनको पहले मंत्रालय बहन जी ने दिलवाएँ। और से मोहम्मद शहजाद जी अब भी मौजूदा जी है हमारे हरिद्वार की सरजमी पे हैं। उससे पहले भी मोहम्मद शहजाद साहब को एमपी का चुनाव बहन जी ने लड़ाया। जिला पंचायत अंजुम बेगम को हमारी बहुजन समाज पार्टी ने हरिद्वार में बनाया। काशीपुर में शमसुद्दीन चेयरमैन हमारी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। जसपुर के अंदर हमारी बहुजन समाज पार्टी ने चेयरमैन जाहिद हुसैन को बनाया। उमर साहब को 3-3 बार चेयरमैन बनाया। हमने इसमें सितारगंज में पाल बिरादरी को भी 2 बार विधायक, नयन पाल जी को 2 बार विधायक बनाया। हमने एक धान लगाने वाले
जमीनी नेता को जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, इसी तरीके से बहन जी ने हमारे महाजन जी को, बंगाली समाज को टिकट दिया था और 2 बार का विधायक बनाया गदरपुर सीट से दिनेशपुर। तो मेरे भाइयों, ये हमारा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, 8 विधायक इस उत्तराखंड के अंदर हमने जिताए हैं बहुजन समाज पार्टी ने, और 7 विधायक भी हमने जिताए हैं। आज अगर मोदी जी का मतलब है कि किसी भी तरीके घोटाले से जीत रहे हैं या कैसे जीत रहे हैं, क्या अपने धर्म के हिसाब से जीत रहे हैं, तो जब कांग्रेस का बोलबाला नहीं रहा, कांग्रेस इतने वक्त तक राजपाट करा, आज उनका क्या है, कुछ नहीं। तो इसी तरीके से हम भी दोबारा, अब हमारा ही नंबर है, अब हम ही बहुजन समाज पार्टी वाले सर्व समाज को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जो दिल्ली की मतलब पार्लियामेंट में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, और इस वक्त उन्हीं का चेहरा नजर आ रहा है। और बहन जी बहुत बड़ी शेर दिल हमारी बहन जी है कि इकली मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और वही प्रचार पूरा मोदी का और कांग्रेस के राहुल जैसे लोगों का भरपूर इकली महिला जो सभी जगह हमारी प्रचार कर रही हैं, और पूरे हिंदुस्तान के चुनाव में इकली ही मैदान में उतरी हुई हैं, सब जगह जगह मीटिंग लगा रही हैं, और उनका कार्यकर्ता उनके लिए पल के बिछाए हुए बैठा हुआ है। एक्चुअली आपने कहा कि मोदी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो इस धर्म का इसमें क्या लफ्ज है? धर्म का मतलब यही है कि लोग बाग आपने कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सनातन धर्म को तो हमारे हिंदू धर्म के सभी लोगों का है, उनका ही थोड़ी है, सब लोगों का है। वो लोग हमारे साथ भी तो हैं, हमारी बहन जी भी हिंदू समाज से तो हैं, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी का धर्म नहीं है ये? तो इसी लिहाज से हमें मैदान में उतरना चाहिए अपने विकास के ऊपर, अपनी सड़कों के गड्ढे को कितना पाटा उसको दिखाने के लिए कि हमने इतने गड्ढे गेरे। मेरे सामने देख लिए कितने गिरे गड्ढे हैं। यहाँ पर भी चीमा 5 बार विधायक रह चुके हैं और अब भी हैं मौजूदा। तो मेरे सामने देख रही है अली खां से लेके यहाँ तक कितनी रोडें टूटी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ नज़रें लगाए हुए ही है जनता, और वो एकजुट होकर हमें अंदर खाने बहुत प्यार मिल रहा है। हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है कि हम अपना मीडिया के अंदर खूब बेहतरीन प्रचार कर सकें, पैसा भरपूर दे सकें, लुटा सकें। जब ऐसा वक्त आएगा तो हम भी सम्मान मीडिया को भूल तरीके से देंगे। इस बार हमारी मीडिया हमें दे रही है और हमें दिखा रही है, तो हम उसका भी मीडिया का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जितना भी हमें दिखा रही है। एक आखिरी सवाल अख्तर अली जी, आखिर लोकसभा में हाथी अभी तक उत्तराखंड में क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? विधानसभा में जीतते हैं, लोकसभा में आखिर क्यों नहीं जीतते हैं? क्या वजह रही? देखिए, वक्त आना, जब वक्त आ जाता है ना किसी चीज़ का, तो वो पहाड़ पे हाथी इतनी तेज़ी से चढ़ेगा जब हमारे पहाड़ के लोग, अपनी पिछड़ी जाति के लोग हमारे सर्व समाज को लेकर, और वो अपना वोट की कीमत को समझने लेंगे, बाबा साहब के संविधान को अच्छी तरीके से समझने लेंगे। वो नौकरी तो ले रहे हैं पहाड़ के लोग, हमारी पिछड़ी जाति में हम बाबा साहब के संविधान में आरक्षण तो ले रहे हैं, लेकिन वोट की कीमत दूसरों को दे रहे हैं। वो वोट जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को करने लगे, तो आने वाले टाइम पे जितना वोट बहुजन समाज पार्टी का ऊपर पहाड़ पे है, वो कोई टिक नहीं पाएगा उसके सामने। बहुजन समाज पार्टी ही दिखेगी, नीला नीला झंडा दिखेगा, साहब जी का हाथी दिखेगा, बहन जी का हाथी दिखेगा, और इन्हीं 3 लोगों का चेहरा बहुजन समाज पार्टी का ऊपर तक नजर आएगा, सर्व समाज की पार्टी। कितने वोटों से जीत रहे हैं हम? देखिए, इस बार हम जो है अपने समाज को लेकर, बहन जी के वोटों को लेकर जो मैदान में उतरा हूँ मैं, सबसे बड़ी तो बहन जी को यही मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक अदना से आदमी को टिकट देकर इस लोकसभा पे उतारा है, और काफ़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ता हूँ मैं। करबला का भी अध्यक्ष हूँ, यहाँ का ईदगाह का भी सेक्रेटरी हूँ मुस्लिम समाज में, और बारावेल के अंजुमन फलाउल मुस्लिमीन नौजवान माइग्रेंट का भी अध्यक्ष हूँ। बीएसपी का लोकसभा प्रभारी मौजूदा में भी हूँ, और इससे पहले भी रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं, विधानसभा प्रभारी भी रहा हूँ। सर, जीत कितने अंतर बताइए, जीत का बताइए। जीत तो देखिए, आप जब गिनती में आएंगे ना, तो जीत ही जीत होगी। अभी मैं आपसे कह दूं, झूठा वादा कर लूं कि मैं 1 लाख से जीत रहा हूं, क्या 50,000 से जीत रहा हूं, ये तो जनता जब आशीर्वाद मैदान में देने उतरेगी एक गरीब आदमी के बच्चे को, तो शायद कोई रोक पाएगा।
ये थे अख्तर अली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। अब देखना है कि 4 मई को जो रिजल्ट आएगा किसके चेहरे पर सस्ता चेहरा। कैमरामैन नासिर खान के साथ मैं मुकेश सक्सेना, एबीएल न्यूज, हल्द्वानी।